जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडिया के बाद अब अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। आप सभी को पता है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी स्थगित कर दिया है और अभी ये फोर्स में है नहीं। तो इंडिया अपने हिसाब से इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरी का वाटर्स यूज़ कर रहा है, उसके पानी को डाइवर्ट कर रहा है, अपने हिसाब से पानी छोड़ रहा है और रोक रहा है ताकि हमारे यहाँ जो ज़रूरत है हम उसको पूरी कर सकें। ये महीना मई का है, मैक्सिमम हीट का समय है और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ इस वक्त सूखे हुए हैं। खासकर बात करें अगर हम सिंध की, तो सिंध में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर आम जनता सड़क पर है, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनके क्लैशेस हो रहे हैं, वो आपस में कंट्रोल भी नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन बढ़ गए हैं। पानी की इतनी ज़रूरत होती है खासकर इस समय में, क्योंकि खरीफ का एक समय होता है। खरीफ की क्रॉप यदि प्रॉपरली आपने कल्टीवेट नहीं की तो फिर समस्या होती है फूड इन्फ्लेशन के बढ़ने की। फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो फिर दूसरा इन्फ्लेशन आसानी से बढ़ जाता है। अभी ये समस्या इंडस वाटर ट्रीटी अगर तो थी ही, लेकिन अब अफ़गानिस्तान भी योजना बना रहा है कि वो भी पानी रोकेगा और अपने यहाँ डैम बनाएगा ताकि वो अपने लोगों को पानी दे सके, अपने लोगों के लिए पावर जनरेट कर सके। कुनार नदी अफ़गानिस्तान से निकलती है और ये काबुल में पहले मर्ज होती है और फिर काबुल फाइनली मर्ज होती है इनटू इंडस। तो ये काबुल की एक ट्रिब्यूटरी है, क्लोज टू पाकिस्तान बहती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है बोथ फॉर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो निर्णय ये लिया जा रहा है कि इसका पानी रोका जाएगा और यहाँ पर डैम बनाया जाएगा ताकि पानी डाइवर्ट किया जा सके और यहाँ पर पावर जनरेशन किया जा सके। एक तालिबानी जनरल का बयान आया है जिसने कहा है कि हमें हमारे लोगों को पानी देना है, उन्हें पावर जनरेशन के लिए भी पानी चाहिए। वहाँ पर अरेबल लैंड बहुत कम है, इसलिए खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम ये कुनार का पानी रोकेंगे और अपने लिए डाइवर्ट करेंगे। इसका शार्प रिएक्शन आया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यदि ऐसा कोई फैसला अफ़गानिस्तान लेता है, ऐसे कोई डिसीजन अफ़गानिस्तान की तरफ से आता है, तो फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है रीजन में, यानी कि एक शॉर्ट वॉर आप देख सकते हैं बिटवीन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। मिलिट्री माइंड बात करें तो हाँ, पाकिस्तान को यहाँ पर अपर एज है, उनके पास एक ट्रेन मिलिट्री पावर है और सुपीरियर है टू अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक ट्रेन मिलिट्री पावर अभी है नहीं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल है, अब इनकी मिलिट्री इतनी बड़ी है नहीं, छोटी है, उतने मिलिट्री हार्डवेयर इनके पास है नहीं, डिफेंस हार्डवेयर की कमी है। फिर भी एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है यदि कुनार का पानी रोका गया तो। इंडस रीजन में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर मर्ज होती हैं इनटू अरेबियन सी, लेकिन अगर उनका फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ तो भी दिक्कत बढ़ जाएगी। आप सभी को पता होगा कि अफ़गानिस्तान में भी खेती की बहुत समस्या है। वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण प्रॉपर कल्टिवेशन हो नहीं पाता और खेती के लिए बहुत कम पानी बचता है उनके पास, इसलिए इस समस्या से अफ़गानिस्तान जूझ रहा है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की, उसके बाद उसका पानी अपने हिसाब से डाइवर्ट करना शुरू किया, पानी रोका और छोड़ा। इससे इससे पाकिस्तान में समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, खासकर खरीफ रीजन में, कि यदि खरीफ की फसल प्रॉपरली कल्टिवेट नहीं हो पाई तो वो कैसे करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे। और ऐसे में यदि इस तरफ से अफ़गानिस्तान का भी निर्णय यही सेम आता है कि हम भी पानी रोकेंगे, तब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, तब ये रीजन बहुत ज़्यादा टर्मोइल देखेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म वॉर इंडिया के साथ भी हो। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के साथ हाल ही में एक कॉन्फ्लिक्ट में लग चुका है पाकिस्तान, जिसमें उसने मुँह की खाई, बुरी तरह हारा। अब इसी बात को वो हो सकता है अपने वेस्टर्न बॉर्डर में ले जाए, अफ़गानिस्तान के साथ लड़ना शुरू कर दे। अब अगर बात करें तो सिर्फ पानी नहीं, यहाँ पर बहुत सारी और समस्याएं हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की समस्या ये है कि ये आपस में इनकी बनती नहीं है। जब से तालिबान आया है तब से अटैक्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं इनटू पाकिस्तान। टीटीपी जो कि एफिलेट है ऑफ अफ़गान तालिबान का, उसने अपने अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लिटरली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं, वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप सभी को पता है बलूचिस्तान ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका है, सिंध में प्रोटेस्ट हो गए हैं, सिविल वॉर की स्थिति है, उन्हें भी अब फ्री होना है।
वो ही पाकिस्तान से टूटकर अलग होना चाहते हैं। सिंध देश के एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है जो कि और ज़्यादा वोकल हो गया है। हाल ही में इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वोकल हुई थी, सामने आई थी कैसे सिंध देश की योजना है और कैसे सिंध देश अलग होकर इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा। लेकिन यदि पानी की बात करें और यहाँ पर यदि वाकई सक्सेसफुल हुआ अफ़गानिस्तान पानी रोकने में, तो फिर उसे पानी मिल सकता है और वहाँ पर कल्टिवेशन हो सकता है। सलमा डैम, इसे इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। इसे भारत ने बनाया था बिफोर अराइवल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से सलमा डैम को भारतीय इंजीनियर्स ने यहाँ पर बनाया और वहाँ पर एक प्रकार से सुविधा दी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरीगेशन। क्या अफ़गानिस्तान में ये एक्सपर्टाइज है कि वो बना सकता है डैम्स? आंसर इज लिटरली नो। एक इंजीनियरिंग मार्वलस और टेक्निकल नो हाउ की कमी है अफ़गानिस्तान में, तो जाहिर सी बात है भारत का यहाँ पर रोल होगा, भारत का यहाँ पर दखल होगा। वहाँ पर भारत अपने एक्सपर्ट्स भेजेगा, अपने इंजीनियर्स भेजेगा और ग्राउंड लेवल पर अफ़गानिस्तान के वर्कर्स हो सकते हैं जो किस डैम को बनाने में सहायता करेंगे। और यदि वाकई एक डैम बनता है तो फिर यहाँ पर एक दूसरा इंजीनियरिंग मार्वल आप देखेंगे जिस प्रकार से सलमा डैम बनाया गया था। सलमा डैम की तरह एक और डैम प्रपोज्ड है इन अफ़गानिस्तान, इसका नाम है शहतूत डैम। ये काबुल के ट्रिब्यूटरी मैदान नदी पर प्रपोज्ड है। यदि ये यहाँ पर बनता है तो जो कमी है पानी की वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। अरेबल लैंड को पानी मिल जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होंगी, पावर जनरेशन होगा, यानी कि इरिगेशन एग्रीकल्चर की स्थिति वहाँ पर सुधर सकती है अफगानिस्तान में। और इस डैम में भी इंडिया का रोल होगा। इंडिया का इंजीनियरिंग मार्वल, इंडिया की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन वर्कर्स वहाँ पर होंगे और वो इस डैम को एग्जीक्यूट करेंगे, बनाएंगे। इससे इंडिया अफगानिस्तान और भी क्लोज आएंगे। इसमें पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हो सकता है क्योंकि फर्दर होगा पानी का डाइवर्शन, फर्दर पानी की कमी होगी और जो फ्लो ऑफ रिवर है वो कमज़ोर होगा, यानी कि जो काबुल नदी बहकर आती है इंडस में उसका फ्लो और कम हो सकता है। तो इसको लेकर अभी से रिएक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। उनकी ये वार्निंग है कि और कोई डैम प्रपोज ना करे अफ़गानिस्तान अपने यहाँ, और कोई लार्ज स्केल पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ना करे। अदरवाइज़ क्योंकि पानी अगर रोका गया या पानी को डाइवर्ट किया गया, जैसे कि कुनार नदी का पानी यदि रोका गया जिससे काबुल का फ्लो कम होता है, तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे और हम हमला कर सकते हैं इनटू अफ़गानिस्तान। ये बात सही है, मिलिट्री माइट को देखें तो पाकिस्तान को इतनी चिंता नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर चाइना इन्वॉल्व होगा, इंडिया इन्वॉल्व होगा और बहुत सारे दूसरे रीजनल प्लेयर्स हैं। अगर बात करें तो इस रीजन में टर्मोइल बहुत ज़्यादा है इस समय। BLA यहाँ पर बहुत वोकल है, वर्चुअली पाकिस्तान कंट्रोल बलूचिस्तान से हट चुका है। दूसरे भी आउटफिट्स हैं जो कि लगातार पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डूब रहा है, तो हो सकता है चाइना कोई मेडिसिन करने की कोशिश करे, चाइना कोई डील ब्रोकर करने की कोशिश करे बिटवीन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान में पानी की समस्या कुछ हद तक कम हो जाए और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बच जाए। लेकिन ये तब होगा अगर अफ़गानिस्तान इसमें एग्री होता है, तो हो सकता है चाइना अपनी तरफ से कोई ऑफ़र करे, इन्वेस्टमेंट ऑफ़र कर सकता है कि हम आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और भी दूसरे ऑफर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट देने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यदि इसको ऑल टुगेदर रिफ्यूज़ करता है तालिबान, अफ़गान गवर्नमेंट इसको मना कर देती है, तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। तब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भी धक्का लगेगा, उन्हें भी झटका लगेगा। वैसे भी यदि बलूचिस्तान अलग हुआ तो फिर CPEC बेमानी हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि CPEC का अंतिम छोर ग्वादर पे होता है जो कि बलूचिस्तान में आता है। और जैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ तो फिर CPEC कोई मतलब नहीं हो जाता, CPEC अपने आप में रुक जाएगा। वैसे भी अगर बात करें तो CPEC अपने आप में फेल्ड है। तो कुल मिलाकर इस समय पानी को लेकर टेंशन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, लगातार क्लैशेस हो रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आपस में पंजाब और सिंध की भी राइवलरी है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा इरीगेशन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन होना है और पंजाब की तरफ से रिसोर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे सिंध के लोग नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कारण से सिंध को इग्नोर किया जा रहा है, सिंध को डिप्राइव किया जा रहा है फ्रॉम द वाइटल रिसोर्सेज सच लाइक वाटर। तो यदि एग्जीक्यूशन बढ़ा और पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ी तो फिर सिविल वॉर भी हो सकता है विद इन पाकिस्तान, या फिर एक शॉर्ट टर्म वार आप देख सकते हैं इनटू अफगानिस्तान पाकिस्तान।
और हो सकता है इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो। अब देखना ये होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फर्दर क्या डिसीजन लेते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस संबंध में बना दूंगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उससे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।